आखिर कौन दिखाएगा सच? कौन करेगा मीडिया कर्मी का काम? और भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन उठाएगा आवाज़? आजकल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत कठिन बात हो गया है। मीडिया कर्मी का काम करना बहुत कठिन बात हो गया है। ये घटना जनपद अमेठी के ब्लॉक भादर थाना रामगंज के नरहरपुर ग्राम सभा की, जहां पर ग्राम प्रधान धनंजय यादव द्वारा इंटरलॉकिंग में पीले ईंटे का प्रयोग किया जा रहा था। इंटरलॉकिंग में पीला ईंटा और रद्दी मसाला से प्रयोग किया जा रहा है और वो इंटरलॉकिंग एक तरफ बन रही है और दूसरे तरफ टूटना शुरू हो गई है। इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा था और सूचना मिलने पर हम वहाँ पहुँचे और लोगों ने वहाँ बयान भी दिया और हमने खबर को कवरेज किया और खबर चलाई। और खबर चलाने के बाद धनंजय यादव का पोल खुल गया। पीला ईंटा का प्रयोग और रद्दी मसाला से कार्य का निर्माण होना, उनकी पोल खुल गई। और फिर क्या करते हैं आप देखिए वीडियो में। क्या करके मेरे घर पर घेराव कराते हैं, अपने गुंडों को भेज करके मेरे घर पर घेराव कराते हैं। और मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था और जब मैं अपने घर आया, कहीं गया था, अपने घर आया तो देखा मेरे घर के बाहर तमाम लोग खड़े हुए हैं, लगभग झुंड बना के लोग खड़े हुए हैं और गरज रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो कौन दिखाएगा सच? आप देखिए वीडियो में किस तरीके से घर का घेराव किए। देखो भैया, हमारा काम है कहीं पर गलत हो रहा है, अगर पीले ईंटे का प्रयोग हो रहा है, सरकार तक बात को पहुंचाना। हम सरकार तक बात पहुंचा दिए, अब उसमें जो कार्यवाही करना होगा सरकार उसमें करेगी। जिसने आपको बुलाया पीला ईंटा मान लो यूज किए, ठीक है, तो वो जब जिस विवाद के लिए बुलाया था वहाँ झगड़ा हुआ था, उसको आपने दिखाया? देखो, हमारा काम यही होता है, अगर हम यहाँ रोड से जा रहे हैं, अगर रास्ते में बगल में गलत काम हो रहा है, तुरंत हम उसको फट दे दिखाएंगे बिना किसी के कहने पर। पौड़ी जो बुला के, और दूसरी बात, अभी जो मैं मुद्दा उठाया हूँ पीले ईंटे का उठाऊँ, अगर वहाँ पर पीला ईंटा नहीं लग रहा हो तो आप लोग चल के वहाँ देख सकते हैं। आप अगर पीला ईंटा वहाँ नहीं लगा है तो आप जाके वहाँ देख लीजिए पीला ईंटा लगा है कि नहीं, आप बताइए। चलो ठीक है, लगा है नहीं लगा है उसकी नहीं, जैसे बन रहा है पीला ईंटा पुष्टि अधिकारी करेगा। अधिकारी तो हमारा काम ही यही है कि अधिकारियों तक है कि शुरू से अंत तक गांव में विकास हुआ। आप शुरू में आए होते हैं, कहने मतलब है आप शुरू से आते। देखिए, जब स्टार्ट हुआ था हमारे गांव में बनना, मेरी बात सुनिए, आप शुरू में आते कि हाँ भाई ये शुरू में ये चीज यूज हो रहा है, हाँ, तो आदमी समझ जाते कि हाँ भाई हम ऐसा कर रहे हैं, तो अपना कुछ भी करते हैं। हाँ, पूरा बनने के बाद हमारा जो काम है सरकार तक बात को पहुंचाना, सूचना को सरकार तक पहुंचाना। आप जाके सरकार से पूछिए। और सुनो, और जो वहाँ पे मतलब जैसे खड़ंजे में जो मान लो घर बना लिया है या चद्दर रखा है या पेड़ लगा लिया है या खेत है या क्या है, आप उसको आके दिखाइए। आप कभी एप्लीकेशन दीजिए, उसके खिलाफ भी दिखाया जाए। उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। कौन? जो आप देखो, वो सरकारी काम है, सरकारी काम पे हम जाएंगे, सरकारी काम पे हम जाएंगे, हम भाई सरकारी काम के लिए तो हम दिखाएंगे, उसको भी हम दिखाएंगे। हाँ तो बिल्कुल, बस वही बात है ना, दिखाइए आप, उसके बाद हम आपस में समझेंगे भैया कि इसको कैसे है, आप चाहे हाथ पैर जोड़ के या कैसे भी करके हम आपने भी तो हाँ करवाएंगे। वही बात हो, अतिक्रमण देखा जाए। ये देखिए, ग्राम प्रधान समेत जो है हमारे घर पर यहाँ पर कल मेरे द्वारा एक पीले ईंटे का प्रयोग किया जा रहा था, जहाँ पर खबर चलाई गई थी, वहीं पर ग्राम प्रधान समेत जो है यहाँ पर मेरे घर को घेर लिया गया था। ये लोग अभी वापस जा रहे हैं और ये मेरा घर है। इसी तरीके से घर का घेराव किए और मैं आया और देखा कि घर का घेराव हो चुका है और यहाँ पर लोग, फिर मैंने बाहर निकला और देखा कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं बड़े तादाद में मेरे द्वार पर, और मेरे घर में जस्ट मेरे दरवाजे के पास खड़े हुए हैं। और यहाँ पर क्या सच दिखाना गलत बात है? सवाल बनता है, क्या सच दिखाना गलत बात है? आखिरकार कोठली में जो इंटरलॉकिंग में गलत ईंटा और रद्दी मसाला का प्रयोग किया जा रहा था, मैंने उस पर आवाज़ उठाया और सूचना को सरकार तक पहुंचाया और भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाई मैंने। तो क्या मैंने गलत कर दिया? इसी तरीके से मेरे घर का घेराव किया गया और यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर आए और मारने धमकाने की जो है धमकी दिए कि आज के बाद आप ऐसा काम करोगे तो ऐसे आपके साथ मरवा दूंगा आपको। मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि अगर मेरे जान माल की कोई
घटना होती है तो उसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान धनंजय यादव होंगे, क्योंकि इन्हीं के जो वीडियो में देखें आप, इन्हीं के गुंडे हैं। इन्होंने गलत काम करवा रहे थे, भ्रष्टाचार करवा रहे थे, तो मैंने इनके खबरों को चला दिया करता हूँ। उसी से गुस्सा करके मेरे घर पर आज घेराव करवा दिया। इसी तरीके से पंचायत भवन और कूड़ादान में इन्होंने पीले ईंटे का प्रयोग किया। हालांकि मैंने उसका खबर चलाया और उसके बाद इसी तरीके से ये जो है लगातार पीले ईंटे का प्रयोग कर रहे हैं और उस पर मैंने खबर चला दिया, तो इस तरीके से मेरे घर का घेराव कर देते हैं। आखिर ऐसे चलता रहेगा तो कौन करेगा मीडिया कर्मी का काम और कौन सच दिखाएगा? सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसे चलता रहेगा तो कौन दिखाएगा सच, कौन करेगा मीडिया कर्मी का काम, भ्रष्टाचार पर आवाज़ कौन उठाएगा? ऐसे ऐसे ग्राम प्रधान रहेंगे तो, ऐसे ऐसे दबंग गुंडा रहेंगे तो सच दिखाना क्या गुनाह बात है? वहाँ पर खड़ंजे की ऐसी दशा है कि एक तरफ इंटरलॉकिंग बन रही है और दूसरे तरफ टूटना शुरू हो गया है। मात्र 3 दिन बने हुए लेकिन टूटना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत कठिन बात हो गई है। मेरा निवेदन है कि मुझे कुछ अगर होता है, मेरे जान माल की कोई घटना घटती है, तो उसके जिम्मेदार धनंजय यादव ग्राम प्रधान नरहर होंगे। जय हिंद, जय भारत।